मिस्र में भी इसराइली शहरियों को निशाना बनाया जाने लगा। सिकंदरिया के इलाके सवारी में पुलिस एहलकार की फायरिंग से 2 इसराइली सयाह और गाइड हलाक। सिकंदरिया ही में इसराइली सयाहों के ग्रुप पर भी फायरिंग, 1 शख्स जख्मी। हमास ने इसराइल के F-16 तैयारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ड्रोन हमलों से टैंक तबाह करना शुरू कर दिए। अल-कस्साम ब्रिगेड की जमीनी कार्रवाई भी जारी। यहूदी आबादगारों की सिर्फ एक बस्ती में हमास के हाथों हलाक 108 इसराइलियों की लाशें बरामद। लिबनानी मीडिया के मुताबिक इनमें से 100 लाशें इसराइली फौजियों की हैं। हमलों में हलाक इसराइली की तादाद 1100 हो गई, 2500 जख्मी। लिबनान की सरहद पर हिजबुल्लाह से लड़ाई में भी डिप्टी कमांडर समेत 2 इसराइली फौजी हलाक। इसराइली फौजियों को हिजबुल्लाह के शहीद कमांडर इमाद मुगनिया की यूनिट ने निशाना बनाया। इसराइली फौज फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर उतर आई। हमलों का दायरा लिबनान की सरहद तक बढ़ा दिया। जनूबी इलाके पर हमले में हिजबुल्लाह के 3 मज़ाहमतकार जाँ भाग। इसराइली फौज की गजा पर अंधाधुंध बमबारी भी जारी। गजा में 2 मंजिला घर पर हमले से एक ही खानदान के 14 अफराद जाँ भाग। मोहम्मद और अहमद के वालिदैन और दीगर 2 भाइयों को पहले निशाना बनाया गया था। खान यूनिस इलाके में भी घर पर हमला। कनान फैमिली के बच्चों समेत 8 फलस्तीनी जाँ भाग। हलाल अहमर की एम्बुलेंस समेत 4 एम्बुलेंस भी ना छोड़ी। इसराइल के हमलों में जाँ भाग फलस्तीनियों की तादाद 704, जख्मियों की तादाद 3800 हो गई। गजा पर अंधाधुंध बमबारी से हमास की जेर हिरासत 4 इसराइली भी हलाक हो गए। गजा का मुहासरा, हमास की इसराइली यरगमालियों को एक एक करके कत्ल करने की धमकी। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर पाकिस्तानी निशाद हमजा यूसुफ के रिश्तेदार गजा में फंस गए। हमजा यूसुफ ने तस्दीक की है कि उनकी सास और ससुर गुज़िश्ता हफ्ते वालिदैन से मिलने गजा गए थे। इसराइली हुकाम ने उन्हें जल्द अज जल्द गजा छोड़ने का हुक्म दिया है, मगर गजा में शदीद जंग और नाकाबंदी की वजह से वहां से निकलना नामुमकिन हो चुका है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम आज श्रीलंका के खिलाफ हैदराबाद दक्कन में खेलेगी। पाकिस्तानी टीम के 9 खिलाड़ियों की हैदराबाद जिमखाना ग्राउंड में प्रैक्टिस। ओपनर फखर जमान की जगह अब्दुल्ला शफीक को फाइनल 11 में शामिल किया जा सकता है। पहले मैच में पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को शिकस्त दी थी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत आज फिर होगी। गुज़िश्ता रोज समाअत में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से कानून साजी की है। अगर कोई मरीज मर रहा हो तो क्या मेडिकल की समझ रखने वाला सिर्फ इसलिए मरीज को मरने दे कि वो डॉक्टर नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामेंट को कहते हैं कि नंबर गेम पूरी होनी चाहिए, लेकिन एक शख्स आता है और पार्लियामेंट को रबर स्टैंप बना देता है। बेंचेस बनाना और केसेस मुकर्रर करना चीफ जस्टिस का आईनी इख्तियार नहीं है। मास्टर ऑफ रोस्टर के लफ्ज को आइन से निकालने का मकसद चीफ जस्टिस के इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट को मजबूत बनाना है। सुप्रीम कोर्ट में नून लीग के वकील सलाहुद्दीन की दलील। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इस कानून के तहत तो पार्लियामेंट मास्टर ऑफ द रोस्टर है। ये एक्ट अदलिया की आज़ादी से बराह रास्त मुतसादिम है। लाहौर में रात गए आंधी के साथ मूसलाधार बारिश और ज़्यादाबारी। आंधी के बायस माल रोड पर 3 दरख्त और एक पोल गिर गया। 150 के करीब फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। वासा हुक्काम के मुताबिक शहर में सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 55 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुजरावाला में बारिश और आंधी के सबब 150 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। गुजरात हाफिजाबाद सियालकोट मंडी बहाउद्दीन और नारोवाल के मुख्तलिफ इलाके में मुतासर। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होगी। चेयरमैन पीटीआई की शिकायत पर अदालत का जेल में उनके सेल की दीवारें तोड़ने का हुक्म। सेल की तौसी के लिए अदालत ने यह हुक्म दिया। चेयरमैन पीटीआई ने जज के रूबरू कहा था कि मुजरिमों की तरह सलूक किया जा रहा है, कमरे में चहलकदमी मुमकिन नहीं है। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ भी फर्द जुर्म के लिए 17 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर।
नवाज शरीफ को निकालने वाले निज़ाम से ही निकल गए। मरीम नवाज कहती हैं कि ये है अल्लाह का निज़ाम। बोली नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की का आजमूदा ब्रांड है। जब सब फेल हो जाते हैं तो नवाज शरीफ आता है। नवाज शरीफ की टीम में एक से एक काबिल दयानतदार और अवाम का खादिम शामिल है। नवाज शरीफ के दौर में 65 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला। शहबाज शरीफ की साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात। कहा कि महंगाई में कमी का आगाज जल्द होने वाला है। तेज रफ्तार तरक्की का सफर फिर शुरू होने जा रहा है। हम इलेक्शन से भागने वाले नहीं हैं। अवाम इलेक्शन की तैयारी करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का टंडवाला यार में शाही से खिताब। कहा कि सैलाब मुतासिरीन के लिए अपनी ज़मीन अपना मकान का मंसूबा शुरू किया है। अपनी ज़मीन अपना मकान के मंसूबे को पूरे पाकिस्तान में फैलाना चाहते हैं। और फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जे की कहानी खातून ने गीत में सुना दी।